अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम और गिरामी क़द्र सामाईन इकराम, इस वक्त मेरा मौज़ूअ ज़िक्र हमारे माशरे का वो नासूर है जिसने ज़िंदगी के बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हज़ारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हो। मैंने खुतबे के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है और मौजूद फुनून मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे ज़ुल्जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ न देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो इसको फक्र फाका और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। इस्लाम के बाज़बानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से हमारे माशरे के अंदर माशरे में जेल एक ऐसा नासूर बन गया है जो आइटमी हथियार से ज्यादा खतरनाक और मौलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जेल की बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में रोजमर्रा अखबारात की इज़ार बनकर यह सुर्खियां छपती है कि फला शोहर ने अपनी ससुराल वालों से स्कूटर ना मिलने पर अपनी नई नवीली दुल्हन को जला दिया। फला शख्स ने मजीद जहेज का मुतालिबा पूरा ना करने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब माजराए हजरात देखिए, अजब माजराए हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, अखबारात की ये सुर्खियां अभी गैर कौमाई के बारे में नजर आती होती है, मगर अफसोस और अफसोस के रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी माशरे के अंदर भी वबा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज के लिए बीच चढ़ने वाली कई फातिमा, कई रजिया, कई शबनम और फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लेवाओं से ये कह रही है, काश हमारी इस्लामी शरीयत किताबों और वादों के बजाय अमल में आ जाती। प्यारे दोस्तों, औरत रब्बे ज़ुल्जलाल की जानिब से और अता करदा वो हसीन तोहफा है, इसने जिंदगी इंसानी जिंदगी को रहनुमाई बख्शी। इसी औरत के नाम से नज़ारों में खूबसूरती पैदा हुई, इसी मासूम करीना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ और वहशत को दूर किया, मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म और सितम की तारीख शाहिद है कि इस दारे वाली में जितने मज़ालिम बरपा हुए इनमें ज्यादा तस्वीर बनाजों के ऊपर किए गए। इस बेरहम समाज ने औरत को जिस नजर से देखा है वो निहायत काबिल मज़म्मत है। तारीख़ आलम इन दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया वालों ने मातम करके जंगलों की खाद चलने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने की वजह से आग में डाला, तो कभी अरब की जाहिल माशरे ने लड़कियों की पैदाइश को इस कदर मनहूस किया कि इनको पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मोहतरम हज़रात, आज भी मासूम दोषियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबरों तशद्दुद की खारदार जारियां इनकी राह में आई ले। आज भी औरतों के अरमानों को खून किया जा रहा है। गरीब घराने बच्चियों पर खुदा की जमीन उसाद और किसान की तंग हो रही है। सारी दुनिया पर ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, उसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर धंसने लगता है। एक तरफ लड़की की उड़ती जवानी होती है, तो दूसरी तरफ जिनसी बड़ी गुड़ती निगाहें होती है, तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की छेमी गोया होती है। वालिदैन इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं, तो जहेज के मुतालिबात इनके इरादों को मुस्मार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो, सय्यदुल अंबिया ताजदार बता अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे और लाडली बेटी हज़रत फातिमा का मज़लूम किस अंदाज से होता है कि जिसम पर जो चादर है उसमें 16 पेवन लगे हैं, और बिन्त रसूल होने के बावजूद शहर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु के घर की जानिब रवाना हो रही है। और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की, एक तकिया, 2 मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान अली मुर्तज़ा को पेश किया जा रहा है। आज हम ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हज़रत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हज़रत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हज़रत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हज़रत अली असदुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट सियासत है तो हज़रत अली पायलट विलायत थे। हज़रात, आइए हम सब मिलकर इस बात का ऐद करेंगे, इस जेल जैसी मलून रस्म को मिटाकर दम लेंगे। ये संग गिरा जो आइल है, रास्ते से हटा कर दम लेंगे।
ये संग गिरा जो हाइल है, रस्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी है, तलवार भी है, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। वो वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक़ अफरोज बुजुर्गान दिन और हाज़िर जलसा, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ू है शौकत। दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चंद सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक सच्चा और सादिक है वो कुरान पाक, जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस, अदब वज़ाहत और बलागत का ठाटे बात का समंदर है, जिसके मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके साथ कुरान में कोई शक व शुबा नहीं, और जिसके बारे में मौजूद इंसान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से मालामाल फरमाए। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करना वो हसीन तोहफा है जिसने 23 बरस कलील मुद्दत में पूरे आलम में वर्क़ों बर्पा कर दिया। बड़े से बड़े फुक़हा, बुलगा, उलमा और शुअरा हैरान होते रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर फटा दिल मौत हो गया। दोस्तों, यही वो कुरान है जो अच्छी तबीयत के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एज़ाज़ बख्शा। यही वो कुरान है जिसने बदमुर्दा कुल्ब को ताज़गी बख्शी। हाँ, ये वही कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नत और हाथी का आसमानों पर जाना बंद हो गया। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत वालों को आपका शामिल निकल गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब आखिर की रिज़ा नसीब होती है। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजरत अमल में बहारें पैदा हो गई। मोहतरम, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम को फजूल करना होता है, इसके अल्फाज़ रटने को बेखौफ बताया जाता है। कहा जाता है कि उसका रटना बेसमझे बनना बेसूद है। अफ़सोस है अफ़सोस, इस कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल है कि और जिसके बारे में शहंशाह पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुनता तुरत्तिल फ़ी दुनिया फ़इन्नमा दिलका इंद आख़िरी आयतिन तक़रअहा। क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दहलीज़ों पे चढ़ता जा, तेरे पर तब दुनिया में तेरे चढ़ कर बैठता था, बस आप मुकम्मल ठिकाना नहीं है जहाँ आखिरी आयत पर पहुंचे। याद रखो, यह कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये ज़मीन और आसमान, चांद और सूरज सितारे को इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकता। यह कुरान रब्बे कायनात का मुक़द्दस और अज़ीम कलाम है। और क्यों नहीं, सबका कटोरा में उतारने वाला भी, जिसका नाम है वो भी अमीन, जिस सब पर नज़र है वो भी अमीन, जिस मकाम पर नज़र है वो भी अमीन, जिस महीनों में नज़र है तमाम महीनों से अफज़ल, और जिस रात में नज़र है वो हज़ारों महीनों से बेहतर है। अल्लाह का मुक़द्दस और बाक़ी कलाम तमाम कलामों से अफज़ल और बढ़कर है। हदीस पाक में आता है कि फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़ज़्लिल्लाहि अला ख़ल्क़िही। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी फजीलत है जैसी कि खुदा का आला शानहू तमाम मखलूक पर अल्लाह का दुलारा, खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा और इस पर अमल किया, इससे वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज़्यादा रोशनदार बनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है जब वालिदैन को इस गिरा कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबा का क्या आलम होगा। हज़रात, क़यामत का मैदान होगा और उसमें 10 साथी होंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफ़िज़ कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम इसकी सिफारिश कबूल करेगा और इनको इस हाफ़िज़ कुरान की बरकत से नजात अता होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीवियां, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जौन से आपका पर्दा हो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। मोहतरम हज़रात, मैंने कुरान करीम की आयत का टुकड़ा हज़रात के सामने पढ़ा जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की दलील की, आए नबी जी अपनी बीवियां और अपनी बेटियां और तमाम मुसलमानों की औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका ले, यानी कलामुल्लाह शरीफ की साथ में पर्दे का हुक्म नाज़िल है। कुरान पाक की एक दूसरी आयत का टुकड़ा है, वल्लज़ीना बिकुम्रिना अला जुनूबिहिम, कि औरतें अपने अंडों को सीनों पर डालिया करे। इस आयत से भी पढ़ने की जानिब इशारा है, मगर दोस्तों जब मज़हब इस्लाम के रोशन सितारों से कुफ्र, इल्म, जुल्म और जहालत के मानव जगे बेमानती और बेहयाई की तारीकियां खत्म हुई,
बताए रब्बुल जलाल ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया बिलाशुबा अल्लाह पाक नहीं बख्शेगा इस बात को कि इसके खुदा में किसी दूसरे को शरीक करता है तो शरीक करार दिया जाए शिर्क के मासिवा गुनाह को बख्श देगा जिसके लिए जाएगा तो शर्त खुदा के खुदा में किसी दूसरे को शरीक करता है तो दूर के गुमराह में जा पड़ा और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को पैगाम सुना उम्मत में फतह के वक्त जिसने मेरी सुन्नत को मजबूत से थाम लिया उसके लिए बशारत है खुशखबरी है कि शहीदों का अजर हासिल करेगा लायक़त एहतराम मअज़्ज़त सामे इकराम मैं हैरान हूं परेशान हूं कि किस बिदअतों को बयान करूं समाज में फैली हुई बिदअतों को फाड़ कर जिक्र करूं या हमारे शिर्क पर रोशनी डालूं एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब और मुख्तार कुल तस्वुर किया जाता है तो दूसरी तरफ हज़रत मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ में गुस्ताखी हो रही है कई गैर अल्लाह को अजर बड़ा मुश्किल किया बताया जाता है तो दूसरी तरफ तो कई बिदअतों को फरोग देकर मुसलमानों का कोई पर नापाक हो रहा है प्यारे दोस्तों आज का इंसान शिर्क और बिदअत के दलदल में फंसा हुआ है वो पेशानी जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने झुकने की महिला के सामने सजदा रहे थे शिर्क लोगों में फैले रहे और इस से दूरी दावा ईमान का शिर्क में गिरफ्तार है मुश्किल के वक्त पीरों पैगंबरों और इमामों और शहीदों को फरिश्तों और परियों को पुकारा जाता है तो इनसे मुरीदें मांगी जाती है औलाद का सवाल होता है इनके लिए नजराना पेश किया जाता है बला और मुसीबतों को टालने के लिए अपने बेटों को इनके तरफ मंसूब किया जाता है कोई अब्दुल नबी नाम रखता है कोई अली बख्श नाम रखता है कोई हसन बख्श नाम रखता है कोई पीर बख्श नाम रखता है कोई मदार बख्श नाम रखता है कोई सालार बख्श नाम रखता है कहा जाता है इनका पुकारना अल्लाह का पुकारना है इनके पुकारने से खुदा का खुल्फ हासिल होता है इनसे मदद मांगना अल्लाह से मदद मांगना है इनके मिलने से खुदा मिलता है कहा जाता है वो अल्लाह के प्यारे अल्लाह के दरबार में हमारे सिफारिशी वकील अफसोस सद अफसोस इस हमाकत पर जबकि कुरान पाक में डंडे की छत बारे ताला ने फरमाया अल्लाहु गनिय्युन व अंतुमुल फुकराउ कि अल्लाह बुनियाद और तुम सबको सब मोहताज हो पीरों पर मैं खुदा का मोहताज नबी और रसूल खुदा का मोहताज मलाइका और फरिश्ते खुदा के मोहताज चांद सूरज सितारे खुदा के मोहताज गर्दी की हर चीज खुदा के मोहताज किसने क्या याकूब का है खुदा फरमा चुका कुरान के अंदर मेरे मोहताज पीरों और पैगंबर नहीं ताकत सिवा मेरे किसमें के काम आओ तुम्हारे बेबसी में अगर कुरान तो सच जानते हो तो मन्नतें क्यों मानते हो तुम्हें तौरे बस किसने सिखाया मोहम्मद ने कहा ये बता नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबि' खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया ऐ ईमान वालों शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो शैतान बेहया और बुराई का हुक्म देगा मिल्लत इस्लामिया के नौजवान